अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज की वीडियो में हम 4 ख़बरों पे बात करेंगे। ये सब यूरोप के अंदर से 4 ख़बरें हैं और बहुत आम ख़बरें हैं। पहली ख़बर आज होगी वो कि एक मुस्लिम ख़ातून को निकाब ना हटाने पे 30,000 यूरो का जुर्माना हुआ। तो ये ख़बर आज की है या बहुत पुरानी है या कब की है? फिर दूसरी ख़बर जो है वो है ऑस्ट्रिया से। तो ऑस्ट्रिया वियना से कि वहाँ पे एक कानून साज़ी हो रही है कि जो 14 साल से कम उम्र लड़कियाँ हैं उनके स्कार्फ़ पे पाबंदी लगने जा रही है। और हम बात करेंगे तीसरी ख़बर। तीसरी ये कि कुछ दिन पहले रूस ने जो ड्रोन भेजे हैं पोलैंड का इल्ज़ाम ये है कि उसने रूस के जो ये ड्रोन हैं ये मार गिराए हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये बहुत, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है अब जो पोलैंड वाला। चौथी खबर कि कल एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। तकरीबन 1,10,000 अफराद यूके के अंदर इकट्ठे हुए हैं। ये इंतहाई दाएं बाजू के लोग हैं। तो ये बढ़ती हुई जो नस्ल परस्ती है, ऑस्ट्रेलिया हो या यूके हो, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली खबर जो कि आजकल आपने मीडिया पर देखा, मैंने पाकिस्तान में भी मीडिया पर देखा कि इटली के अंदर, इटली का शहर है पुरदोनोने, वहाँ पर नकाब ना हटाने पर एक मुस्लिम खातून को 30,000 यूरो का जुर्माना हुआ। तो फिर मैंने तहकीक की, पता किया वहाँ से, तो और फिर मैंने खुद भी रिसर्च किया इस खबर का, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था। तो पता चला कि ये 2016 की खबर है। हाँ, खबर सच्ची है, लेकिन आज से 9 साल पहले की ये बात है। तो मैं तमाम दोस्तों को जो ये ऐसी पोस्टें शेयर करते हैं, ये ऐसी पोस्टों से एक कम्युनिटी में एक पैनिक हो जाता है। तो अगर आपका मकसद किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो आप या रेफरेंस दे दें कि इस तरह का होता है। एक 9 साल पुरानी खबर लगाने का अब क्या फ़ायदा, और आप ये भी नहीं बता रहे। तो माजरत के साथ जो दोस्त ऐसी खबरें लगाते हैं जो 9 साल पुरानी है, एक खबर को आज के लगा के और पैनिक जो है वो बना दिया। तो दोस्तों, खबर दुरुस्त है, लेकिन 2016 में ऐसा वाक़या पेश आया था। तो ये खबर अब ताज़ा तरीन नहीं है। तो आजकल ऐसी कोई खबर नहीं। अच्छा, आप दूसरी खबर पे आ जाएं कि ऑस्ट्रिया में जो 14 साल से जो कम उम्र लड़कियां हैं उनके बारे में कानून साजी जो बिल पेश कर दिया गया है पार्लियामेंट में, और अगर मंजूर हो गया तो वहाँ पे जो छोटी लड़कियां हैं मुस्लिम, वो अब स्कार्फ नहीं पहन सकेंगी, 14 साल से जो कम उम्र लड़कियां हैं। अच्छा, तीसरी और बहुत आम खबर यूरोप के हालात के वो है, रूस ने जो है मुश्तबा तौर पे ड्रोन भेजे हैं पोलैंड में। और दूसरी जंग अजीम भी जब हुई थी तो उस पर भी ये बहुत, पोलैंड बहुत आम मुल्क है। रूस ने पहला हमला भी पोलैंड में ही किया था और तब ये जो जंग अजीम है इसका आगाज़ हो गया था। तो अब दोबारा ऐसा हुआ है, और क्योंकि यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन पोलैंड जो है वो नेटो का मेंबर है। तो नेटो जो ममालिक हैं, अगर किसी एक मुल्क पर हमला हो तो पूरी जो नेटो के मेंबर ममालिक हैं उन पर हमला तस्वर किया जाता है। तो अगर ये मामला और बढ़ गया तो हो सकता है, क्योंकि जो खतरात मंडला रहे हैं यूरोप के अंदर, वो इस तरह के वाक़यात से हो सकता है। तो फिलहाल हम अमन की ही अपील करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अमन ही रहे दुनिया में। अच्छा दोस्तों, अब चौथी खबर पे आते हैं कि कल यूके के अंदर तकरीबन 1,10,000 अफराद ने जो है वो मुजाहरा किया है। वैसे तो ये यूनाइट करने के लिए मुजाहरा था, लेकिन सबको पता है कि इंतहाई दाएं बाजू की जो जमातें हैं उन्होंने ये मुजाहरे जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए थे। और पहले ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के मुजाहरे हुए, अब यूके के अंदर भी। तो ये दो मुल्कों में भी बढ़ती हुई नस्ल परस्ती जो है वो बहुत मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि मकामी अफराद और गैर मुल्की, यूके के अंदर भी आपको पता है हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो ये इसमें बढ़ती हुई नस्ल परस्ती भी बहुत ख़तरनाक है हमारी कम्युनिटी के लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के मामलात हैं। तो ये दो मुल्कों में आजकल पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही हैं, इलेक्शन में भी और वैसे भी। तो हालात दुनिया के दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।